Hello students, welcome back. In this video session we will start with some numerical. In the previous video we have studied all the theory topics. तो उसी टॉपिक के जो हमने स्टडी किए उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं. अब मैं क्या करूंगा, जो हमने आपको केसेस बताए ना पिछली वीडियोस में, बैलेंसिंग हाउ टू बैलेंस द रोटेटिंग मासेस, राइट. तो उसमें तो मैंने आपको डायरेक्ट केस बता दिए थे कि यार ये केस होगा तो इस तरह करेंगे, केस नंबर 2 होगा तो इस तरह करेंगे. अब इसमें न्यूमेरिकल में कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये कौन सा केस है, आपको खुद ही गैस करना पड़ेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन आया है जो आपको अटेम्प्ट करना. तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आप स्टार्ट करता हूं. बेसिकली जो हमने 4 केस किए हैं ना, इसमें से 2 ही केस के न्यूमेरिकल बनते हैं. द सेवरल मास इज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, द सेवरल मास इज रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स. तो आपको सिर्फ 2 में से ही गेस करना होगा कि किस न्यूमेरिकल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस न्यूमेरिकल से. द 4 मासेस M1, M2, M3 एंड M4 आर 200 kg, 300 kg, 240 kg एंड 260 kg respectively. The corresponding radii for rotation, that is 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively, and the angle between the successive mass. तो जितने भी मेरे पास एंगल्स है ना, उनके बीच का जो मासेस है ना, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 135 डिग्री. फाइंड द पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ इट्स मास रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2 मीटर. कि आपको वो बैलेंसिंग मास और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा जिसका रेडियस ऑफ रोटेशन मेरे पास गिवन है दैट इज 0.2 मीटर. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं कि जो गिवन डाटा ना मैं उसको लिख लेता हूं. मास M1 गिवन है, M2 गिवन है, M3 गिवन है, M4 गिवन है, R1 इसी तरह गिवन है, R2 गिवन है, R3 R4 सारे गिवन है. बट जो मेरे पास जो एंगल गिवन है ना, दैट इज सबसे पहले देखो मेरे पास एंगल 3 ही गिवन थे स्टेटमेंट में. तो उसमें ये इसने मेंशन नहीं किया कि जो पहला मास होगा उसका कितना एंगल होगा, दूसरा मास होगा उसका कितना एंगल होगा, या कौन सा एंगल होगा. क्लियर है जी. हो सकता है अगर आपको डायग्राम शो कर दे फिर आपके लिए इजी होगा कैसे फाइंड आउट करना है. तो अब ये देखो θ1 मैंने लिया 0 डिग्री, θ2 लिया मैंने 45 डिग्री. अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जिसमें नहीं बताया हो कि नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट कैसे करेंगे एंगल का, तो उसमें आपको क्या करना होगा. θ1 0 डिग्री पे ले लिया क्योंकि मेंशन नहीं था. θ2 45 डिग्री नेक्स्ट एंगल. अब θ3 लिया मैंने 45 प्लस 75 डिग्री, जो 75 डिग्री गिवन था दैट इज θ3 120 डिग्री. θ4 मैंने लिया मतलब तीनों का सम 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 135 जो गिवन था. तो ये मेरे पास बन गया 255 डिग्री. तो आर दैट इज रेडियस जो गिवन था जिस मास को हमने फाइंड आउट करना दैट इज 0.2 मीटर. तो इस तरह का ये गिवन डाटा मेरे पास अवेलेबल है. आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ. तो लेट जिसको हमने फाइंड करना है उसको मान लेते हैं लेट द मास m इज इक्वल टू बैलेंसिंग मास थीटा दैट इज एंगल विच द बैलेंसिंग मास मेक विद M1. तो ये मेरे पास उसका स्पेस डायग्राम अवेलेबल है. तो अब देखो इसमें आपको डायग्राम खुद भी बनाना पड़ सकता है अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है. अब MCQ होगा तो हो सकता है वो मेंशन कर दे, नहीं भी करेगा तो आपको बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डायग्राम मैंने बनाया है स्पेस डायग्राम. तो रेडियस ऑफ रोटेशन लिखा 0.2 R1 का, 200 kg इसका जो मास गिवन है मेरे पास, ठीक है जी. एंगल 0 इसलिए मैंने θ1 0 लिया था. उसके बाद 45 डिग्री नेक्स्ट एंगल, अप्रोक्सीमेट एंगल बनाया हुआ है मैंने ये थोड़े से ना, तो सो दैट आपको देखने में लग जाएगी ये 45 डिग्री हो सकता है. तो 300 kg 0.1 मीटर क्लियर है. नेक्स्ट मैंने बनाया नेक्स्ट एंगल दैट इज 120 डिग्री. अब ये ब्लैक लाइन को ना देखो, रेड लाइन को देखो, सिर्फ 120 डिग्री. उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है जो हमने फाइंड आउट किया था 255 डिग्री दिस वन एंगल. तो उसी के साथ ये जो मैंने ब्लैक पेन के साथ मेंशन किया दीज आर द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मासेस, डिफरेंट मासेस. तो हमें फाइंड क्या करना कि एक कहता कि जो 0.2 मीटर है ना रेडियस ऑफ रोटेशन, उसका मास फाइंड आउट करो और उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करो कि वो किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे लगेगी, सो दैट कि जो डिफरेंट मासेस है ना ये सभी को हम बैलेंस कर सकें. तो ये मैं स्टार्ट करूंगा. तो अब इसको करने के 2 तरीके मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन द सेम प्लेन वाला क्वेश्चन करेंगे तो 2 मेथड आपके पास इसको करने के लिए. फर्स्ट मेथड इज एनालिटिकल मेथड, सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड. तो पहले इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एनालिटिकल मेथड बताऊंगा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो. तो ये देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एनालिटिकल मेथड के साथ स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का फाइंड कर लेता हूं विच इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू M1 R1. M1 भी गिवन था, R1 भी गिवन था. तो ये मेरे पास 40 kg आ गया इसका मैग्नीट्यूड. M2 R2 मतलब ये ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की बात कर रहा है. FC1 FC2 FC3 FC4 इसी तरह की जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस आपके पास गिवन है, ठीक है जी.
तो इस तरह FC1, FC2, FC3 मैं लिख ही देता हूं आपको, ये बस, ठीक है जी। FC4 ये इसकी बात कर रहा है, तो ये उसके मासेज आगे जो हम यूज करेंगे, ठीक है जी। अब एनालिटिकल मेथड में स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं कि फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते थे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो सबसे पहले हमने रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विच इज इक्वल टू M1 R1 cos थीटा 1, M2 R2 cos थीटा 2, M3 R3 cos थीटा 3, M4 R4 cos थीटा 4, और ये सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब सारी ही वैल्यू गिवन है, मैंने फाइंड आउट कर ली। तो 40 cos थीटा 0 डिग्री प्लस 45 cos थीटा 45 डिग्री, 60 cos थीटा 120 प्लस 78 cos थीटा 255। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा 21.6 kg पर मीटर। अब याद रखना स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में ब्रैकेट शुरू करनी है, ये वैल्यू लिखी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन ब्रैकेट शुरू, ये वैल्यू लिखी, टोटल ब्रैकेट क्लोज, प्लस ओपन क्लोज करके आप जब टोटल करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर में वेरिएशन आ जाती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मेरे पास रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। अब वर्टिकली फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा, तो सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस विच इज इक्वल टू M1 R1, जहां पे हमने cos थीटा लिया था, यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, sin थीटा 1, sin थीटा 2, 3 एंड 4। हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है, तो यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 8.5 kg पर मीटर के हिसाब से। क्लियर है? मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कर चुका था, उसमें आप इसकी एंगल को चेंज कर लीजिए। जहां पे वर्टिकल है वहां पे साइन आएगा, जहां पे हॉरिजॉन्टल है वहां पे cos थीटा आएगा। तो मेरे को कंफ्यूजन थी, मैंने आपको थोड़ा सा बता दी, इसको चेक कर लेना एक बार। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे। तो जो हमने प्रीवियस टॉपिक में, अभी जो प्रीवियस पेज था मेरा, उस पर वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इसको पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। वी नो दैट हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, कि जिसके साथ हम ये सारी फोर्स को बैलेंस कर सकें। तो विच इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू R। व्हाट इज आर रिजल्टेंट फोर्स, M मास ऑफ द बैलेंसिंग, R इज दैट इज रेडियस ऑफ रोटेशन। ये गिवन है दोनों, ये मैंने अभी फाइंड आउट किया है, तो इसको हमने निकालना है मास को। तो M इज इक्वल टू 23.2 डिवाइड बाय R। तो यहां से हमें मास मिल जाएगा केजी में। अब बात रही, मास तो मिल गया, अब कितने एंगल पे इस मास को अप्लाई करें सो दैट वी कैन बैलेंस द डिस्टर्बिंग मास। तो उसका फॉर्मूला था साइन थीटा डैश लिया मैंने। क्यों लिया मैं आपको बता देता हूं, आप थीटा भी ले सकते हो, थीटा डैश क्यों लिया है ये मैं बता देता हूं। तो थीटा डैश इज इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है अभी, उसको पुट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू में ये जो लिखा ना tan थीटा इज इक्वल टू 0.3935, अब कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करना है, जहां पे आपको tan थीटा गिवन होगा ना कैलकुलेटर के ऑप्शन पे, जो कीवर्ड्स होंगे उसके, तो उसी के नीचे tan इनवर्स लिखा होगा, तो शिफ्ट यूज करके tan इनवर्स करके ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। सो दिस इज द एंगल। तो आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं, मैंने इसको थीटा डैश क्यों लिया। तो कहने का मतलब, मेरे पास ये तो वैल्यू गिवन थी, रेडियस 0.2 मीटर, ठीक है जी, एंगल नहीं गिवन था, मास फाइंड नहीं पता था, मास भी फाइंड कर लिया, कितना आया, दैट इज 116 kg अभी जो कैलकुलेट किया है। अब मेरे पास जो एंगल भी आ गया, एंगल इज दैट इज 21.48। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने डैश में लिया कि ये जो है ना मास, मेरे पास 4 लग रहा है यहाँ पे 3, ये वाला, इससे जो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगी ना वो कितनी होगी, 21.4 डिग्री, ये जो हमने फाइंड आउट किया है। तो कहने का मतलब, अब जब मैं नेक्स्ट इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, बैलेंसिंग मास ये जो मैंने शो किया है, तो ये यहां से कितना हुआ एंगल इसका, 21.48 डिग्री। तो अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना ना टोटल बेस से, सो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 21.48, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये देखो, ये टोटल लाइन है ना यहां से ये पोर्शन, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से 180 ऊपर 180 नीचे, तो उसे आगे ऐड क्या कर लो आप, 21.4 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा टोटल आंसर। सो दिस इज द बैलेंसिंग मास एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल मेथड आपको समझा दूंगा कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट करते हो इन सब चीजों को। तो हो सकता है आपको वो ज्यादा इजी लगे, लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेट आंसर रहता है,
तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे किस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरी जो सुजेशन है वो यही है कि आपको MCQ टाइप बनेंगे तो आपको एनालिटिकल के थ्रू करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आने के 101% चांसेस रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्राफिकल मेथड के साथ।